हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए स्केलर। तो जब हम एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए और एक स्केलर है एम। लेट एम बी एन स्केलर एंड ए बी let A be an any scalar and A be a vector। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना बच्चों M इंटू ए, ये एक वेक्टर होगा। ठीक है, इसे मैं B लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये A एंड B के बीच में जो रिलेशन होगा क्या होगा। पहला तो होगा ये वेक्टर A जो है और वेक्टर B का जो है दोनों का सपोर्ट सेम होगा। ठीक है, वेक्टर A एंड वेक्टर B हैव बोथ हैव सेम सपोर्ट्स। सपोर्ट्स यानी क्या है बच्चों। सपोर्ट्स यानी कोई वेक्टर है PQ मान लो, तो इसी PQ वेक्टर के ऊपर एक इन्फानाइट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और एक इन्फानाइट स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये PQ वेक्टर जो है, ये इन्फानाइट स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे PQ का सपोर्ट। समझ में आ गया ना। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पहला तो ये हो गया वेक्टर A एंड वेक्टर B हैव सेम सपोर्ट्स। दूसरा वाला में क्या आएगा, देखो ये जो M जो है ये क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, मैं भी नेगेटिव हो सकता है। मान लो ये +4 भी हो सकता है ना, ये -4 भी हो सकता है। M का वैल्यू एक स्केलर है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी होगा तो उसका जो मॉडुलस होगा, ठीक है, मॉड M लिख लिया, तो ये B का जो मैग्नीट्यूड होगा ना बच्चों, ये A का मैग्नीट्यूड से मॉडुलस ऑफ M गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ B जो होगा बच्चों, ये मॉडुलस ऑफ M गुना ज़्यादा होगा A का मॉडुलस ऑफ M गुना होगा। ठीक है, मान लीजिए वेक्टर A का अगर मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, ठीक है, और M का वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है 2A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बोलते हैं हम B। तो B का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ये 2A यानी A का तो मैग्नीट्यूड 6 है और M जो स्केलर है 2 है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 12 यूनिट। ठीक है, हाँ नेक्स्ट तीसरा कंडीशन जो होगा, तीसरा कंडीशन में क्या आएगा, ये B का जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों, A एंड B का जो डायरेक्शन का जो रिलेशन होगा क्या होगा। देखो अगर ये डिपेंड करेगा M के ऊपर। अगर M अगर पॉजिटिव है, ठीक है, M अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो A एंड B हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता है, ठीक है, तो बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर दोनों का लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा बच्चों। ठीक है, ये जो होगा ना बच्चों मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी अगर अगर A एंड B है सेम डायरेक्शन कब होगा, जब अगर M जो होगा एक पॉजिटिव होगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर ये नेगेटिव होता है तो आपका A एंड B का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। लेकिन वो जो मैग्नीट्यूड होगा ना बच्चों क्या होगा, ये M गुना मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ M गुना ज़्यादा होगा A से। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आ गया आपका। इसे अगर हम एक ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और देखते हैं कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, मैं 2A 3A और -2A के लिखता हूँ, क्या होता है देखते हैं। हाफ A भी लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये आपका वेक्टर A है, ठीक है, ये आपका वेक्टर A है, तो 2A वेक्टर क्या होगा ना बच्चों, ये सेम सपोर्ट में रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है बच्चों, इससे 2 गुना ज़्यादा होता है। इसका अगर मैग्नीट्यूड 5 होगा तो 2A का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा इससे। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से बना, तो क्या होगा, दोनों का जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों सेम आएगा। ठीक है,
ये 3a वेक्टर क्या होगा ना बच्चों, ये a होगा तो 3a यानी 3 गुना ज़्यादा होगा a से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3a वेक्टर, ठीक है। -2a यानी ये 2a और -2a का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो सेम होगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ये भी 2a होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा ना बच्चों, अपोजिट होगा। देखो ये 2a का डायरेक्शन इधर होगा और -2 का डायरेक्शन इधर हो रहा है, -2a वेक्टर होगा। तो ठीक है, हाफ a यानी a से उसका मैग्नीट्यूड से उसका हाफ गुना, यानी अगर ये a है तो हाफ गुना यानी ये हो जाएगा आपका हाफ a वेक्टर, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। ये था उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना बच्चों। बच्चों अभी आते हैं पोजीशन वेक्टर पे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, अगर मैं ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको x पे जाना है, ठीक है, इसी प्लेस में आपको जाना है और आप हैं इधर पे, ठीक है, और यहाँ पे एक चाय का दुकान है, ठीक है, चाय का दुकान, ठीक है। यहीं पे एक सीधा रास्ता है यहीं पे और आप यहीं पे हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपको x को जाना है, x प्लेस को, और आपको पता नहीं है वो x प्लेस कहाँ है, तो आप पूछे इसी को। तो इसी आदमी ने बोला भैया वो देखो चाय का जो दुकान है वहीं से आपको क्या करना है, लेफ़्ट में चले जाना है, वो भी 100 या 200 मीटर, बोल लिया मान लो 200 मीटर चले जाओ, वहीं पे x वाला प्लेस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये जो मैंने x प्लेस को जाने के लिए मैं किसका हेल्प लिया, इससे पूछा ना, तो वो बोला चाय का दुकान से। अगर मैं किसी का प्लेस के बारे में पूछता हूँ तो किसी और एक प्लेस का मुझे हेल्प लेना जैसे ज़रूरी होता है। आप ऐसे तो बहुत बार किए होंगे, किसी एड्रेस पूछते पूछते आपको किसी और एक एड्रेस का हेल्प लेते हैं। इस तरह मुझे किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने से पहले मुझे क्या करना होता है, कोई और एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसी और एक वेक्टर का हेल्प, किसी और एक पॉइंट का मुझे हेल्प लेना होता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर यानी क्या होता है, इफ ए पॉइंट O it's fixed मान लीजिए ये ओरिजिन है, फिक्स्ड एज द ओरिजिन, ठीक है। इफ ए पॉइंट O इज फिक्स्ड एज द ओरिजिन एंड लेट P be any point in space or plane, ठीक है। Let a point O is fixed as the origin and let P be any point in space or plane, then the vector OP is called the position vector of P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। किसके रेफरेंस में हो रहा है बच्चों, ये O के रेफरेंस में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O, ठीक है ना बच्चों। तो क्या है, हमें P का जो पोजीशन वेक्टर निकालना है, और यहाँ पे अगर ओरिजिन मान लो ये O है, ओरिजिन मान लीजिए ये O यहाँ पे कहाँ पे भी हो सकता है, मान लो यहाँ ओरिजिन यहाँ पे है O और ये पॉइंट P है, तो ये जो OP वेक्टर होगा ना बच्चों, ये P का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। ये जो OP वेक्टर होगा ना बच्चों, ये P का पोजीशन वेक्टर है,
ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये देखो हम P का जो पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं किसी के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, यहाँ हम O की रेफरेंस में निकालेंगे, यहाँ हम ओरिजिन के रेफरेंस में निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर में बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका किसी एक वेक्टर दिया हुआ है AB वेक्टर। ठीक है, तो इसी वेक्टर को देख के अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है AB वेक्टर, ठीक है, ये जो AB वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो तो बच्चों, मान लीजिए यहीं पे है आपका AB वेक्टर, उसका जो एंड्स पॉइंट है एक A है B है, यानी वो इनिशियल पॉइंट A है, टर्मिनल पॉइंट B है। हम इसे A को टेल भी बोल लेते हैं, B को हेड भी बोल लेते हैं। तो हम AB वेक्टर क्या लिख सकते हैं? लेट A वेक्टर A एंड वेक्टर B be the position vector of A and B respectively. Let vector A and vector B be the position vectors of A and B respectively. Then vector AB is equal to B माइनस A। ठीक है ना बच्चों, ये क्या होता है? वेक्टर B माइनस वेक्टर A होता है। ये कैसे होता है? देखो बच्चों, हम इसके पिछले वाले क्लास में हम देखे थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए यहीं पे O है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो है बच्चों, ये तो है आपका OA वेक्टर, यानी A का पोजीशन वेक्टर, ये दिया हुआ है आपको A वेक्टर। एंड ये जो OB वेक्टर दिया हुआ है, ये B का पोजीशन वेक्टर, यानी आपका B वेक्टर हो गया। तो हमें क्या निकालना है? AB वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, ये देखो OA वेक्टर को जब AB वेक्टर से ऐड करते हैं क्या होता है बच्चों? OB वेक्टर होता है, ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, AB वेक्टर OB वेक्टर हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी मैंने क्या किया, ये जो AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये जो OB वेक्टर है ना बच्चों, ये क्या है एक्चुअल में? क्या है? ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B है ना, ये पोजीशन वेक्टर में इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, P भी लिख रहा हूँ। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड। सॉरी, ये तो B यानी आपका तो हेड है ना, ये हेड और ये टेल। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो ये जो AB वेक्टर जो होगा बच्चों, क्या होगा? AB वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A और पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है ना बच्चों? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो, लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A, B एंड C रेस्पेक्टिवली with reference to the origin O, find the position vector of D with respect to O। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे एक पैरेललोग्राम है A, B, C एंड D। ठीक है, इसी पैरेललोग्राम में क्या दिया हुआ है? A का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है A, B का जो पोजीशन वेक्टर है B, C का जो पोजीशन वेक्टर है C एंड हमें निकालना है D का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, विथ रेफरेंस टू ओरिजिन। ठीक है, हमें यह निकालना है D को। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये हो गया ना। तो ये जो पैरेललोग्राम है ना बच्चों, यहीं पे जो ABCD पैरेललोग्राम है, इसका
ए का जो पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर जो सी है वो रेफरेंस क्या है उसमें, ओरिजिन ओ है। तो हमें क्या करना है, ये डी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है, ओ के रेफरेंस में यानी ओरिजिन के रेफरेंस में। तो क्या है देखो यहीं पे ए बी जो वेक्टर है क्या होगा, ये डी सी वेक्टर से क्या होगा ना बच्चों, इक्वल होगा। क्योंकि देखो हमें पहले से पढ़ चुके हैं कि वो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स में जो 3 कंडीशन होता है कि पहला जो उसका होता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दूसरा वाला कंडीशन क्या होता है, दोनों का जो सपोर्ट होता है सेम होता है या फिर पैरेलल होता है, और तीसरा वाला कंडीशन में क्या होता है, दोनों को डायरेक्शन सेम होता है। यहीं पे ए बी का जो डायरेक्शन है डी सी का जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। यहीं पे ये डी सी बोला ना वेक्टर में, यहीं पे मैं सी डी वेक्टर को ऐसे किया है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डी सी वेक्टर यानी डी से सी तक जा रहा है, यहीं से ए से बी की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो ए बी का वेक्टर इज इक्वल्स टू डी सी का वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ इस ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ठीक है। हमें तो ये निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पोजीशन वेक्टर बी यानी आपका वेक्टर बी है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी आपका ए है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी सी है, और हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ डी को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आया, और इन दोनों वेक्टर को मैं राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ये हो जाएगा आपका वेक्टर सी, पहले से था सी माइनस ये सॉरी ये जो माइनस ए है इस तरह आके ये प्लस ए हो गया, और ये बी जो है माइनस बी हो गया, यानी ये हो गया आपका वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। ये था पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा सेक्शन फार्मूला की तरफ। तो बच्चों यहीं पे देखो सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले पे आते हैं। सेक्शन फार्मूले जो होता है ये दो तरह का होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नल। हम तो आप तो पढ़ चुके होंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे होता है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन होता है, 2 पॉइंट वहीं पे क्या होता है, 2 पॉइंट दिया होता है आपको, और कोई पॉइंट है इस तरह, इसके बीच में अगर मान लो ये ए बी है, इसके बीच एक पॉइंट है सी, अगर ये जो सी है ए बी को क्या करता है अल्फा इस टू बीटा रेशियो में अगर डिवाइड करता है, तो हमें वहाँ क्या करना होता है, ये सी का जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस तरह यहाँ पे भी क्या होगा, 2 वेक्टर दिया हुआ होगा, ठीक है, 2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ होगा, तो उसी वेक्टर में ऊपर और एक पॉइंट होता है सी, कोई भी वेक्टर होगा, तो अगर वो वेक्टर उसी दोनों वेक्टर को अगर कोई भी रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, वो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है। मान लीजिए यहीं पे कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, यानी ये आपका ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर, ये हो गया आपका ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर हमें दिया हुआ है, ठीक है, यहीं पे हमें क्या दिया हुआ है, ए बी वेक्टर दिया हुआ है, और यहीं के बीच पे कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं सी। ये जो ओ सी वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर इसका जो रेशियो होगा ना बच्चों, अगर ये m इज टू n होगा तो क्या होगा, ये सी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अभी आते हैं बच्चों, ये जो पहले आते हैं इंटरनल डिवीजन पे, फिर आएंगे एक्सटर्नल डिवीजन पे। तो यहीं पे जो है, यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट सी डिवाइड्स vector AB and the ratio m is to n, then पोजीशन वेक्टर ऑफ C, मान के चलो ये C है, तो ये क्या हो जाएगा ना बच्चों, इससे पहले जो है सॉरी इसे लिख लेता हूँ, लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B बी द
पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A and B respectively and C divides AB in the ratio m:n, then position vector of C is equal to mB vector plus na vector divided by m plus n। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो फार्मूला आया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने तो बोल दिया बस कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा, एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन। मैंने तो बोल दिया, लेकिन आप ऐसे तो बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे तो मैं बोल दिया। अब मान लिए यहीं पे सवाल आता है हमारे मैथमेटिक्स में कि हम क्यों माने, ठीक है। इसीलिए तो हम प्रूव करते हैं, सभी फार्मूला का हम प्रूव करते हैं, इसी के बाद हम अप्लाई करते हैं। सो दैट हमें क्या होता है, उस फार्मूला को हम ज़्यादा अच्छे तरह से जानते हैं, उसके बाद उसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रूफ जानने के बाद, ठीक है। अगर हमें प्रूफ पता नहीं है, बस प्रॉब्लम्स आ गया, ऐसे फार्मूला पुट कर लिए, सॉल्व कर लिए। कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अरे इसे हम ये फार्मूला पुट करना चाहिए। बाद में जब हम कोई बोलता है कि यहीं पे ये फार्मूला लगाना था आपको, तो क्या बोलते हैं, अरे मुझे तो फार्मूला पता था, लेकिन क्या हुआ, मैंने तो फार्मूला यूज ही नहीं किया। मुझे पता था लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको फार्मूला तो पता था, लेकिन वो फार्मूला के बारे में और ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अब कहाँ पे अप्लाई करेंगे वो फार्मूला आपको पता नहीं था, ठीक है। वो फार्मूला आप बस रट्टा मार लिए थे। तो हमें रट्टा मारना नहीं है, हमें प्रॉब्लम को समझना है, फार्मूला को समझना है, उसका प्रूफ्स को भी समझना है, उसके बाद जाके हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो दिया हुआ है ए का जो पोजीशन वेक्टर क्या है ना बच्चों, यहाँ पे ये तो वेक्टर ए है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, और हम जो सी का पोजीशन वेक्टर हम सी लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, उससे हम निकालना है। देखो बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है, ये जो सी है ये ए बी को m:n रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। तो सी का जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर क्या निकालना है, दिखाना है m टाइम्स वेक्टर b प्लस n टाइम्स वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो देखो बच्चों, यहाँ ए सी डिवाइडेड बाय सी बी, यानी ए सी का जो लेंथ है और सी बी का जो लेंथ है, दोनों का रेशियो क्या होगा बच्चों, m:n। ये तो दिया हुआ है ना। तो इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो गया आपका n टाइम्स ए सी इक्वल्स टू m टाइम्स सी बी। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं ना, ठीक है ना बच्चों। अभी क्या करते हैं, n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज सी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए का जो पोजीशन वेक्टर है ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और सी का जो पोजीशन वेक्टर है हम ऐसे सी मान लिए हैं, और हमें सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम बी माइनस सी वेक्टर, दैट इम्प्लाइज एन सी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू एम टाइम बी माइनस एम टाइम्स वेक्टर सी। तो एक साथ जब ले आते हैं तो ये हो गया सी वेक्टर को एक साइड में ले आते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले गया, तो ये हो गया m टाइम्स वेक्टर b प्लस n टाइम्स वेक्टर a। तो यहाँ पे क्या किया हमने, c को कॉमन ले लिया, और ये हो गया आपका m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर, दैट इम्प्लाइज वेक्टर c इज इक्वल्स टू, और पोजीशन वेक्टर जो c है ये क्या हो गया आपका m टाइम्स वेक्टर b प्लस n टाइम्स वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये तो हमें प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट देखो, ये तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमें निकल गया, ये फार्मूला जो है, ठीक है, वो इंटरनल डिवीजन वाला बस बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो कुछ रिमार्क्स, अगर मान लो ये जो सी जो है पॉइंट, ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। अगर ए बी का मिड पॉइंट होता है ये वेक्टर सी, तो क्या होगा, ये सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। ये तो हमें पता है वेक्टर ए वेक्टर बी, और हमें निकालना है वेक्टर सी को, ठीक है। ये जो सी क्या है ना बच्चों, ये सी जो है
ये उसका मिड पॉइंट है, यानी दोनों का ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या पुट कर सकते हैं यहीं पे, अगर रिमार्क लिख लेते हैं, रिमार्क 1, अगर लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बिकम्स, क्या हो जाएगा देखो, हमें तो पता है ना सी वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो m/n है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों तो सेम हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, यानी m का जो वैल्यू आएगा और n का वैल्यू आएगा 1 हो जाएगा। तो c क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू वैक्टर b, यानी mb प्लस na डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी आपका ये हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाय 2। अगर ए बी का मिड पॉइंट सी है तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ना बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बिकम्स द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। ये हो गया आपका पहला रिमार्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरा रिमार्क को। रिमार्क 2, देखो बच्चों हम सी को क्या लिखे हैं, एम बी वेक्टर बी प्लस एन टाइम्स वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन लिखे हैं। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, देखो तो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहीं पे ये जो एक है ये भी एक स्केलर है और ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक स्केलर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मैं लैम्बडा लिख लेता हूँ और इसको मैं क्या किया, म्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सी इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है ना, तो ये जो लैम्बडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी है, ठीक है, अभी देखो और क्या मिला, ये जो लैम्बडा प्लस म्यू होगा, क्या होगा बच्चों, लैम्बडा यानी एन बाय एन प्लस 1 प्लस म्यू यानी क्या है, m बाय m प्लस n, दैट इक्वल्स टू n प्लस m बाय n प्लस m विच मीन्स 1। यानी वेयर क्या हो जा रहा है, लैम्बडा हम अगर c अगर ए बी के बीच कोई पॉइंट है m/n रेशियो में इंटरसेक्ट माने यानी कि वो डिवाइड्स कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी को लैम्बडा ए प्लस म्यू बी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, ये लैम्बडा प्लस म्यू का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ठीक है ना बच्चों, वेयर लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका रिमार्क नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं आपका एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला पे। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, मान लो ये है आपका ए बी और कोई पॉइंट है यहाँ पे सी, जो पॉइंट जो है सी ये ए बी का सपोर्ट के है ऊपर है, लेकिन ए बी का जो सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन ये जो पॉइंट सी है ए बी के अंदर नहीं है। ठीक है, ए बी के बाहर है। तो ये अगर सी ये ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है, ए सी बाय सी बी कर देते हैं ना। तो अगर इसका रेशियो अगर मान लो m/n रेशियो पे होता है, लेट सी डिवाइड्स वेक्टर ए बी इन द रेशियो m/n externally, then the position vector of C के नोटेट करते हैं, becomes m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n होता है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। इससे आप प्रूफ भी कर सकते हैं पहले की तरह, जैसे इंटरनल डिवीजन में जैसे प्रूफ किए थे, इसी को भी हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अभी आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स
जो सेक्शन फार्मूला के बारे में सेक्शन फार्मूला रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि और आसानी होगा आपको समझने में, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे देखो एक प्रॉब्लम है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट्स ए बी। तो मान लीजिए लेट पी एंड क्यू बी, let P and Q be the points of trisection AB. Let P and Q be points of trisection of AB, यानी यहीं पे जो AB दिया हुआ है AB, ये जो पी क्यू पॉइंट है ना बच्चों, ये क्या कर रहा है, ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी ये इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये पी एंड क्यू। यानी ए पी का दैट मीन्स क्या होगा ना बच्चों, ये ए पी का वैल्यू जो होगा, पी क्यू का जो लेंथ होगा वो क्यू बी का लेंथ सभी क्या हो जाएगा ना बच्चों, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं ना बच्चों, देखो ये ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, अल्फ़ा, ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा, ये भी क्या हो गया अल्फ़ा लेंथ का है। तो P जो है, P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, अल्फा इज टू 2 अल्फा रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो होगा क्या होगा, क्या होता है बच्चों, एम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस एन इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बाय एम प्लस एन होगा। ये इंटरनल डिवीजन फार्मूला में पढ़े थे। देखो ये क्या हो रहा है, एम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी क्या है, बी है, और ये एम का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 1 इंटू बी प्लस एन यानी 2 पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी ए बाय 1 + 2। तो ये क्या हो गया ना बच्चों, बी प्लस 2a डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इस तरह हम पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू को भी निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या होगा बच्चों, सो क्यू क्या है, ए बी को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, 2 अल्फा इस 2 अल्फा रेशियो में, क्यू डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2 अल्फा इस 2 अल्फा, दैट मीन्स 2:1 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या होगा, यहीं पे m का जो वैल्यू है 2 और n का जो वैल्यू है क्या बच्चों, n है। तो क्या होगा, m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ b, यानी 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ b प्लस 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ a बाय 2 + 1, दैट मीन्स 2b प्लस a डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया आपका पोजिशन वेक्टर ऑफ q। पोजिशन वेक्टर ऑफ p क्या था, b प्लस 2a बाय 3, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या हो गया बच्चों, 2b प्लस a बाय 3, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया।